इस वक्त दुनिया की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, यह आंकड़ा आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हर सेकंड पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये आप देखिए 7 अरब से ज्यादा है और 8 अरब होने में कुछ घंटे बचे हैं और कुछ घंटे में दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब होने वाली है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 8 अरब होने वाली है दुनिया की आबादी। जिनपिंग टेंशन में है कि उनके यहां आबादी घट रही है और ये बड़ी खबर होगी। दुनिया की आबादी 8 अरब होने वाली है। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा था मैंने आपको दिखाया, 15 नवंबर को यह जादुई आंकड़ा हासिल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है कि भारत 2023 में चीन को भी पीछे छोड़ने वाला है। सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। चीन की आबादी 1 अरब से ज्यादा 1.5 अरब के आसपास हो जाएगी और भारत की आबादी करीब 1.41 अरब इस वक्त है और दुनिया की आबादी में चीन की हिस्सेदारी 19% है। भारत की आबादी की हिस्सेदारी 18% है। 2080 तक आबादी अपने चरम पर होगी और दुनिया की आबादी 10.4 अरब हो जाएगी, यानी 10.5 अरब के आसपास। अभी 8 अरब होने वाली है। लेकिन जिनपिंग परेशान है। जिनपिंग परेशान है इस बढ़ती आबादी से। क्यों? क्योंकि चीन में आबादी घट रही है बहुत तेजी के साथ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चीन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। आबादी अगले साल से कम होनी शुरू हो जाएगी चीन की। 2050 तक जनसंख्या 3.5 करोड़ घट जाएगी चीन की। 2021 में चीन में फर्टिलिटी रेट 1.16% था, जो जनसंख्या के जरूरी मानक 2.1 से कम है। और इसके पीछे की वजह है वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में एक बच्चे की पॉलिसी, वो चीन को नुकसान कर रही है। 1980 से 2015 तक एक बच्चे की पॉलिसी लागू थी। इसलिए चीन को डर है कि उनके यहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी, नौजवान और युवा नहीं होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अनुराग भदौरिया इनको आप देख रहे हैं, अखिलेश के प्रवक्ता हैं। टेलीविजन पर आपने देखा होगा इन्हें कई बार बोलते हुए, डिबेट करते हुए, चीखते हुए, अपना पक्ष रखते हुए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए। ये अनुराग भदौरिया, इनको योगी की पुलिस खोज रही है, शिद्दत से ढूंढ रही है योगी की पुलिस। अनुराग भदौरिया को टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा, दबिश दे रही है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। आगे आगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और पीछे पीछे योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस। क्या कभी आपने सोचा था? नहीं ना, लेकिन ये सच है। उत्तर प्रदेश पुलिस अखिलेश यादव के खासम खास अनुराग भदौरिया को शिद्दत से तलाश रही है और भदौरिया गिरफ्तारी से बचने के लिए यहां वहां छिपते फिर रहे हैं। दरअसल टीवी डिबेट में मजबूती से सपा का पक्ष रखते भदौरिया को आपने देखा होगा। उसमें नहीं जाते, लेकिन सीधा सवाल है सर, राष्ट्रीय पुष्प पे चर्चा क्यों नहीं होती? अनुराग जी एक तस्वीर दिखा देते हैं। नहीं, चर्चा हमेशा जाति धर्म पे क्यों हो रही है? सवाल ये है। अनुराग जी जरा पे शंका हो रहा है ना। इस दौरान वो कई बार अपनी सीमाएं लांघते नजर आते हैं क्यों हो रही है? और इसी बेहिसाब बयानबाजी का हिसाब यूपी पुलिस करना चाहती है। अनुराग भदौरिया ने एक डिबेट में ऐसा बयान दिया कि अब उन्हें योगी की पुलिस से बचना मुश्किल है और इसी डर से वो भागते फिर रहे हैं। जो कुछ महीने पहले तक यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनवा रहे थे और खुद की अखिलेश सरकार में मंत्री बनने का सपना देख रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं अनुराग भदौरिया ने किया क्या है, जिसकी वजह से योगी की पुलिस अखिलेश के प्रवक्ता को शिद्दत से तलाश रही है। ये देख रहे हैं आप, ये है अनुराग भदौरिया और ये है योगी की पुलिस, जो दरवाजे दरवाजे, गली गली, चौराहे चौराहे, गांव में, शहर में, खेत में, हर कस्बे में ढूंढ रही है अनुराग भदौरिया को। भदौरिया पर दरअसल अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की थी एक डिबेट के दौरान। योगी के गुरु महंत अवैधनाथ पर भी टिप्पणी की थी अनुराग ने। एक टीवी डिबेट के दौरान भदौरिया ने सारी सीमाएं पार कर दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली अनुराग के खिलाफ। एफआईआर की खबर मिलते ही अनुराग भदौरिया अंडरग्राउंड है। कहां है नहीं पता, लेकिन योगी की पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की है। पुलिस ने उनके नाते रिश्तेदारों के भी घर खंगालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया का कोई अब तक पता नहीं चला है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी और तेज कर दी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। 4 टीमें अनुराग को ढूंढ रही हैं, जिनमें क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम भी शामिल है। अनुराग कहां है अब तक पता नहीं, लेकिन अनुराग ने योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो मुश्किलों में